अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेड़ियाँ टूट चुकी थीं। हाफिज अबू बकर तरतुशी रहमहुल्लाह मशहूर आलिम दीन गुजर चुके हैं। उन्होंने अपनी किताब में माँ की दुआ की बरकत, अजीज साथियों, माँ की दुआ की जो बरकत है, वाकई माँ की दुआ की बरकत है। वो लिखते हैं कि एक खातून बकी बिन मखलद रहमहुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुई। बकी बिन मखलद रहमहुल्लाह सरजमीन अंदलुस के रहने वाले थे। उनके इल्म और तकवा का दूर दूर तक चर्चा था। यह इल्म का समंदर और फरासत का पहाड़ था। फन्ने दरायत से यदे तूला रखते थे। अंदलुस के नाम और उलमा में इनका दर्जा मुमताज़ था। मज़कूरा खातून ने बकी बिन मखलद रहमहुल्लाह से अर्ज़ किया कि मेरे बेटे को अहले रोम ने गिरफ्तार कर लिया है। मेरे पास उसे फिदिया देकर अहले रोम से छुड़ाने के लिए एक छोटे से घर के अलावा कुछ भी नहीं। उस घर को फरोख्त करने में भी मुझ में ताकत नहीं है। आपसे गुजारिश है कि किसी अहले खैर के बारे में मुझे बताएं जो मेरे बेटे को छुड़ाए फिदिया देकर। जब से मेरा बेटा गिरफ्तार हुआ है, मुझे न रात को चैन है न दिन को करार है। मेरी आंखों से नींद उड़ चुकी है। मैं हर वक्त अपने बेटे की रिहाई की दुआएं मांगती रहती हूँ। बकी बिन मखलद रहमहुल्लाह ने खातून की आह व जारी सुनकर फरमाया, इस सिलसिले में मुझे कुछ सोचने की मोहलत दो। इंशाअल्लाह ताला जो बन पड़ेगा ज़रूर करूँगा। उसके बाद उन्होंने अपना सर झुका लिया, अल्लाह ताला से दुआएं मांगने लगे। उसके बाद उन्होंने अल्लाह ताला से अपनी दुआएं मांगने लगे। उधर वालदा भी मुसलसल दुआएं मांग रही है, अपने रब से आहवजारी कर रही है। फिर वालदा की दुआएं रंग लाती हैं। चंद दिनों के बाद वो खातून दोबारा बकी बिन मखलद रहमहुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए। साथ में उसका वो बेटा भी था जिसे रोमियो ने गिरफ्तार किया था। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा ज़रा अपनी गिरफ्तारी और रिहाई की दास्तान शेख साहब को सुनाओ। वो बताने लगा कि वाक़या ये है कि रोम के शहजादे ने मुझे गिरफ्तार किया। मैं उसके कैद खाने में बंद पड़ा था। कैदियों पर एक आदमी मामूर था जिसकी हर अदा हमें तकलीफ देने वाली थी। कैद खाने में हमारी हालत ये थी कि हमें बुरी तरह जंजीरों में जकड़ा गया था। हम उसकी ईज़ा रसानी सहते, उसकी ज़बान दराजी बर्दाश्त करते। एक रात हम कैदियों से इंतहाई मुशक्क़त का काम लिया गया। जब हम काम करके कैद खाने में वापस आए तो अचानक मेरे पाँव की जंजीर टूट पर ज़मीन पर गिर पड़ी। जंजीर गिरने का वक्त था जब उसकी वालदा और शेख बकी बिन मखलद रहमहुल्लाह ने दुआ के लिए हाथ उठाया था। नौजवान का ये कलाम का सिलसिला जारी रखते हुए मजीद बयान किया, जंजीर गिरते ही वो आदमी जो
कैदियों की निगरानी पर मामूर था, मेरी तरफ मुतवज्जो हुआ और खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए बोला, तुमने जंजीर तोड़ दी। मेरे मादत ख्वाहाना अंदाज में जवाब दिया, नहीं, मैं अपनी जंजीर को हाथ से नहीं निकाला, बल्कि यह खुद ही मेरे पैर से टूट कर गिर गई है। चनाचे उसी वक़्त लोहार को बुलाया गया, जंजीर की मरम्मत की गई, मेरे पाँव में पहना दी गई। मैं अभी चंद ही कदम चला था कि यकायक जंजीर टूट कर ज़मीन पर गिर पड़ी। इतनी मजबूत जंजीर यकायक टूट जाना, फिर टूट कर ज़मीन पर गिर पड़ी। टूट जाना ताज्जुब खेज मामला था। सिपाहियों को बड़ी हैरत हुई। सिपाही को बड़ी हैरत हुई कि यह मामूली वाक़या नहीं था। सिपाही ने अपने दूसरे साथियों को बुलाया, उनसे इस वाक़े को बयान किया। फिर बात जेल के बड़े अफसरों तक जा पहुंची। उन्होंने अपने मजहबी पेशवाओं को बुलाकर सारा माजरा सुनाया। बड़ा पोप अपने साथियों के साथ मेरे पास आया। उसके अल्फाज कमाल के अल्फाज थे, कमाल के अल्फाज थे उसके। उसने कहा कि तेरी माँ जिंदा है। मैंने इस बात में जवाब दिया, कहने लगा, हाँ मेरी माँ जिंदा है। तेरी वालदा की दुआ की कबूलियत हासिल किए। तेरी वालदा ने दुआ की, उसने दुआ ने कबूलियत हासिल कर ली है। जब अल्लाह ताला ने तुझे रिहाई दे दी तो फिर तुम क्यों कर पाबंदे सलासिल है। अल्लाह ताला ने तुझे रिहाई दी है। चनाचे रूमी सिपाहियों ने मुझे निहायत इज्जत और इकराम के साथ मुसलमानों के काफिले की तरफ रवाना कर दिया। अल्लाह ने एक माँ तकलीफ में थी, उसकी दुआ को अपने बेटे के हक में कबूल किया। बेटे के हक में दुआ कबूल हो चुकी थी। अजीज साथियों, हमारे माँ बाप जिंदा हैं, हमें उनकी कदर करनी चाहिए। उनकी कदर में ही हमारे लिए आफियत है, यकीनन हमारे लिए आफियत है।